एफआईआर के बाद चुनाव आयोग सीआईडी के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि 18 कंप्लेंट्स, 18 रिमाइंडर्स के बावजूद चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया सीआईडी को। ये देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि 11 साल से उनकी सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई। अगली बार घुसपैठिया शब्द बोलने से पहले अमित शाह को पहले अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। अपने आप को चाणक्य मानते हैं, ये सस्ता चाणक्य गृह मंत्री बन के बैठा है देश का और कह रहे घुसपैठी आ गए। आरोप जो लगाए हैं उसके बाद चुनाव आयोग ने एक ही लाइन के अंदर उसका जवाब दिया है, कहा है कि जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये इनकरेक्ट हैं और बेसलेस है। क्या कहें? ये कहने से क्या होगा? तथ्यों का जवाब तो नहीं बनता ना। आप मुझे कुछ कहिए और मैं उसके जवाब में कह दूं बेकार, ये कोई जवाब होता है? तथ्य यह है कि हमारे कैंडिडेट बीआर पाटिल ने 300 पेटिशंस लगवाई तहसीलदार के यहां। तहसीलदार ने उन पेटिशंस को चुनाव कार्यालय में प्रेषित किया, फिर जाकर मजबूरी में चुनाव आयोग को एफआईआर करनी पड़ी। हकीकत यह है कि एफआईआर के बाद चुनाव आयोग सीआईडी के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि 18 कंप्लेंट्स, 18 रिमाइंडर्स के बावजूद चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया सीआईडी को। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी जी के मंच पर वो तमाम लोग खड़े थे जिनके नाम का दुरुपयोग हुआ किसी का वोट कटवाने के लिए। जिसका वोट कटा वो भी खड़े थे, जिसके नाम से उसका वोट कटवाया वो भी खड़े थे, और दोनों हैरान थे कि हमारा नाम कैसे आ गया इसमें। तो ये तथ्यों से तो अब चुनाव आयोग बच के भाग नहीं सकता। 7 दिन का समय दिया है, दीजिए जवाब। सर, इसके अलावा बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं हमलावर है। वो कह रहे हैं कि आए थे हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके लाने के लिए, फोड़ने के लिए, और ड्रामा करके चले गए। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नेपाल, बांग्लादेश और जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। 90 चुनाव हार चुके हैं। बड़ा बुरा लगता है हमें अनुराग ठाकुर, बेचारों को कैबिनेट से हटाया, अब यहां से भी निपटा देगी ये पार्टी। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी अनुराग ठाकुर से। ऐसी ऐसी जगह पे उनको भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जहां वो पूरे सेल्फ गोल करके निकल जाते हैं पूरी प्रेस वार्ता में। मुझे बताइए, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिया होता, बीजेपी क्यों आगे मैदान में? बात चुनाव आयोग की हो रही है, चले आए अनुराग ठाकुर मुंह उठाकर। क्यों? उनका नाम लिया, मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? और जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के सपनों में जो उनके लिए एक आइडियल कंट्रीज है ना, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। हम क्या करें साहब? उन्हें लगता है पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान दिखता है, और हिंदुस्तान को भी उसी स्तर पे ले जाने के लिए मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहां जिन्ना फेल हो गए वहां आरएसएस सफल हो रही है। इसके अलावा सर, गृहमंत्री ने बिहार में एक सभा के दौरान कहा कि राहुल गांधी जो है वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, वोट चोरी का नाम लेते रहे। मुद्दे में उनके कभी कोई ना बेरोजगारी, ना विकास, ऐसी बातें कुछ भी नहीं थी। एक और वोट चोरी को लेके भी जो है तमाम दावे उनके झूठे हैं। ये बात भी उन्होंने कही कि घर घर जाने की अपील करी लोगों से, घर घर जाएं और इस बात को इंश्योर करें कि ये लोग ना जीते, क्योंकि अगर जीत गए तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है घुसपैठिए। ये कौन बोला? गृहमंत्री। ये देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि 11 साल से उनकी सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई। अगली बार घुसपैठिया शब्द बोलने से पहले अमित शाह को पहले अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और फिर घुसपैठियों पर चर्चा करनी चाहिए। 11 साल का अपना सर्टिफिकेट खुद ही को बांटे फिर रहे हैं कि साहब मैं फेल हो गया, हमारी सरकार फेल हो गई, देखिए घुसपैठिए घुसा। कर क्या रहे थे आप? अपने आप को चाणक्य मानते हैं, ये सस्ता चाणक्य गृह मंत्री बन के बैठा है देश का और कह रहे घुसपैठी आ गए। Where is the response? They have not given us a response. They've just dismissed the allegations. Can you do that? The fact is that the FIR was lodged by the Election Commission because our candidate forced them to, cornered them to. The fact is that despite the FIR,
The Election Commission of India is not cooperating with the CID of Karnataka. The fact of the matter is that the CID of Karnataka has petitioned 18 times reminding the Election Commission to give us the data. But the Election Commission has not responded. Fact of the matter is that Gyanesh Kumar Gupta is hand in glove with the thieves of votes. But apparently, that seat has been won by the Congress party. Despite that, if we are raising an issue, shows that our commitment is to ensure that the integrity of the electoral process is restored. Whether we win or lose is not the issue. The issue is electoral democracy should not lose. So, former Union Minister, the BJP MP, Anurag Thakur, has done a press conference after the Rahul Gandhi's press conference, and he has categorically said that they were expecting that there will be bomb will be exploded, but there was all on drama. Why is he in a hurry that Prime Minister gets embarrassed? Let him get embarrassed 10 days from now, 15 days from now. Why is Anurag Thakur, is he taking some revenge from the Prime Minister because he was removed from the cabinet? You said former Union Minister. The way he's going, he'll soon be former MP. But at the same time, he has alleged that the Congress party and the way that Rahul Gandhi is behaving, they want India to be in the situation like the situation. Well, their ideal countries are Nepal, Bangladesh, Pakistan. That's their bar. Our bar is different. Our bar is India. And all other countries around India, before 2014, wanted to be like India. My last question was to you about the Union Home Minister Amit Shah's statement during a rally. He categorically said that Rahul Gandhi conducted a vote adhikar yatra that was of no, did not get any influence among the people. At the same time, he said that there was no discussion about the employment, about education, about development in the during his yatra, and he has also appealed from the dais that it should be ensured that this alliance should not win in Bihar, because if they will win, there will be a Bangladeshi in every district, and it was not a vote adhikar yatra; it was a Ghuspaitiya Bachao yatra. Number one, the Home Minister, perhaps he also has a degree in entire political science, I am not aware. He did not hear the speeches of Mr. Gandhi in the vote adhikar yatra. In every speech, Rahul Gandhi mentioned that they are doing vote chori. After that, they don't have to bother about employment, development, industrialization, economy, women's safety, nothing. Because they are confident they'll come through the back door. So that's what Rahul Gandhi has been maintaining. Number two, this is the Home Minister of India who keeps telling journalists, please call me Chanakya. Here is your Chanakya. Who's himself issuing certificates to his own government and himself that he has failed to protect the borders of India, and the so-called infiltration still happens.